बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज का टॉपिक है मूनवेल अपोलो टोकन। इसका जो शॉर्ट नेम है वो जो एमफेम है। एक्चुअली इसको मैं अपनी जेम लिस्ट में शामिल कर रहा हूं आज, और इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसकी जो एप्लीकेशंस है, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, बेसिकली ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, जिसको DeFi भी बोलते हैं। और ये किसके ऊपर है फ्रेंड्स? ये बेसिकली मूनबीम इकोसिस्टम के ऊपर है। बता देता हूं आपको, 0.007 7.6% आज की डेट में बढ़ा है, और जो शॉर्ट फॉर्म है एमफेम है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये टोकन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो बेसिकली आप ये टोकन ले ना ले, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये किस तरह से काम करता है। बड़ी अच्छी वेबसाइट है, और इनके कुछ इन्वेस्टर्स भी है यहाँ पे। आर्लिंगटन कैपिटल, कोइनबेस वेंचर्स ने भी इसके ऊपर फंड लगाया है। तो कहीं ना कहीं ये सिग्नम कैपिटल, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज, एक दो तीन तो देखने को मिल रही है। वुड स्टॉक, की चेन कैपिटल, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज ने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। और इनके जो इन एडवाइजर है, यहाँ पे देख सकते हैं, जो सुशी के एडवाइजर है ओके मैकी, तो वो सुशी के हैं। और कोइन बेस डिसेंट्रल पार्क कैपिटल, कोइन बेस से रिलेटेड है ये जो एलाइस साइमन करके है। और लैब मीना प्रोटोकॉल, ब्रेंडन कैसे, मीना प्रोटोकॉल, आपको पता ही है मीना प्रोटोकॉल कितना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। कोइन बेस वेंचर्स के जस्टिन ली है, एलेक्स लेवेनो, डेपर लैब्स टोकन सॉफ्ट के हैं, और मैसन बोर्डा टोकन सॉफ्ट के हैं। तो फ्रेंड्स, एडवाइजर तो बड़े जबरदस्त लग रहे हैं फ्रेंड्स। और इसकी जो एप्लीकेशन मैं बता दूं वो किस तरह से काम करती है। सबसे पहले लॉन्च एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जैसे ही लॉन्च एप्लीकेशन, इनकी मतलब दो हो गई, एक तो मूनवेल अपोलो मतलब एमफेम से रिलेटेड हो गई, और दूसरी आर्टिमिस मतलब वेल टोकन से रिलेटेड हो गई। तो जहां पे क्लिक करना है, जोन सा टोकन आपके पास है तो वहां पे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट लिखना है फ्रेंड्स। तो ये अब ये ओपन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताऊंगा यहाँ पे, अगर आपने कुछ भी, अगर इथेरियम, बिटकॉइन, मून रिवर, कुसामा, फ्रैक्स दिए हुए हैं, तो टीथर भी दे सकते हैं, यूएसडी। इसके नीचे थोड़ा सा देखेंगे, जैसे कि हमने कर्सर लेके जाते हैं कुसामा के ऊपर या मून रिवर के ऊपर, आपके पास मून रिवर टोकन है तो 15% तो ये देंगे, APY एनुअल रिटर्न देंगे 15%, जो 15% अपने आप में ठीक ठाक है। और इसके बदले में ये अपना टोकन भी देंगे, जो रिवार्ड आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, जो मतलब हर सेकंड में कुछ ना कुछ रिवार्ड आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, या पर डे या कुछ घंटे के बाद स्टार्ट होगा, लेकिन जब भी स्टार्ट होगा तो मिलता रहेगा आपको। ठीक है, तो ऐसे ही कुसामा के ऊपर 13% दे रहे हैं। अगर आप यहां से बोरो करते हो तो 1.89% आपको देना पड़ेगा। और इसके अलावा 5% फ्रैक्स के ऊपर है, अगर आप बोरो करते तो 2.83 है। ऐसे ही टीथर के ऊपर है 4% एंड 7.44% आपको देना पड़ेगा। ऐसे ही इथेरियम के ऊपर है फ्रेंड्स 3.64, अगर आप सप्लाई करते हो तो उस हिसाब से आपको 3.64 इथेरियम मिलेंगे। और अगर आप बोरो करते हो तो 6% के आसपास आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, कहीं पे भी आपने कुछ भी करना है, जैसे यहाँ पे इथेरियम पे करना है, क्लिक करके आप बोरो के ऑप्शन में चले जाओगे। लेकिन उससे पहले मैं इसकी इंपॉर्टेंस बता दूं इस टोकन की। और बोरो आप यहां से कर सकते हो, सप्लाई भी आप यहां से कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने सप्लाई करनी है, सप्लाई पे क्लिक करके यहाँ पे कुछ भी आपने देना है। मानो आपने USD कॉइन देने हैं, तो यहाँ पे USD कॉइन अवेलेबल 0 बता रहा है। जब भी इसमें अवेलेबल होंगे तो यहाँ पे दिखा देगा क्वांटिटी। आप क्लिक करके यहाँ पे अप्रूव का बटन दबा सकते हो, और ये बोर हो जाएंगे, और आपको थोड़े से टाइम के बाद रिवार्ड मिलना शुरू हो जाएगा लगातार। और टोटल जो सप्लाई USD की ऑलरेडी इतनी है, काफी कुछ बताया गया है इसमें। तो फ्रेंड्स, अब जाते हैं थोड़ा सा और ऊपर। सबसे टॉप पे रिवार्ड का ऑप्शन है। जब भी इसके बदले में आपको रिवार्ड मिलेगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपको कितने रिवार्ड वगैरह मिले हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल रिवार्ड कितने मिले हैं, मूवर, और
जो $12 का है ऑलरेडी। अगर यहाँ पे कुछ रिवार्ड होते हैं, यहाँ क्लेम का बटन है, क्लेम कर सकते हो आप। ऐसे सोलर और एम फार्मिंग रिवार्ड, ये जो अगर कि आपने फार्मिंग वगैरह की हुई है तो यहाँ पे आपको रिवार्ड मिलेंगे, ठीक है। और अगर और यहाँ पे एम टोकन भी आपको मिलेगा। मतलब इस पे 3 तरह के रिवार्ड आई थिंक इसके ऊपर मिलेंगे। तो जैसे ही आपको मिलते हैं तो यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो, जो अपने आप में एक अच्छा रिवार्ड होगा। 3 टोकन मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट बहुत अच्छा रिटर्न है, ठीक है। बाकी डीफाई है, इसका टोकन अच्छा जा सकता है। मून रिवर पे आई थिंक फर्स्ट, यहाँ पे अगर आपके पास एमफम टोकन है, यहाँ पे स्टेक का बटन क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे जो अवेलेबल टोकन अगर 0 दिखा रहे हैं, तो अगर आपके पास यहाँ पे एमफेम टोकन है तो यहाँ पे जैसे 100 है तो 100 दिखाएंगे। तो यहाँ मैक्स का बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ मैक्स टोटल आपके सारे के सारे एमफेम टोकन आ जाएंगे। और फिर स्टेक एमफेम करोगे तो स्टेक जैसे ही करोगे फ्रेंड, इसमें वेट नहीं करना पड़ेगा, तुरंत 85% के हिसाब से आपको यहाँ पे क्लेम मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब क्लेम नहीं, यहाँ पे टोकन मिलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जब भी आपका मन करे, जो टोकन भी मिलेंगे, यहाँ टोकन कितने के मिल चुके हैं उतना प्राइस भी यहाँ पे दिखा देंगे। तो सब कुछ इसमें इतना अच्छा है और इजी एप्लीकेशन है कि जो भी इसको यूज करता है, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। बट आपको कैसी लगती है प्लीज डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने क्लेम नहीं भी करना है तो आप इसको अगर क्लेम करके आप इसको दोबारा स्टेक कर सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में तो आपको सुना होगा कि जैसे ही आपने स्टेक क्लेम किया, जो स्टेकिंग रिवार्ड आ रहे हैं दोबारा आपने स्टेकिंग में डाल दिए, स्टेक फॉर्म यहाँ पे कर सकते हो। फिर दोबारा से आपको क्या है, स्टेकिंग रिवार्ड बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो एक तरह से कंपाउंडिंग का काम करेगा, जो अभी तो चलो आपको नॉर्मल लग रहा हो, लेकिन कंपाउंडिंग आफ्टर सम टाइम जो अपना असली चीज दिखाती है वो बहुत जबरदस्त दिखाती है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि अगर आप स्टेक कर रहे हैं एमफेम टोकन को, तो कंपाउंड जरूर करिए। हर 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद यहाँ पे जो भी टोकन है वहां पे क्लेम करके आप फिर दोबारा स्टेक कर सकते हैं। कि यार स्टेकिंग में फंस गए, स्टेकिंग से निकलना बड़ा भारी होगा, ठीक है। मैं समझता हूं कि स्टेकिंग से एकदम नहीं निकल सकते, लेकिन फ्रेंड्स स्टेकिंग बीयर मार्केट में ही होती है। और अगर आपको इसमें से निकलना है तो 10 डेज का टाइम मिलेगा आपको। यहाँ पे एक्टिवेशन कूल डाउन का ऑप्शन आएगा। जैसे आप यहाँ पे सब कुछ फ्री हो चुके हैं, टोकन आपके पास है, यहां से आपने टोकन बाहर निकालने हैं, तो एक्टिवेशन कूल डाउन का टाइम आएगा 10 दिन का, ठीक है। 10 डेज लिखा हुआ है, ठीक है। अभी 10 डेज के बाद इसके ऊपर जब 10 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, यहां से ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा कि अगर आपने विड्रॉ करने हैं सारे टोकन तो आप विड्रॉ का बटन दबा देंगे, कितने करने उतने दबा देंगे। उसके बाद एक्टिवेशन कूल डाउन पीरियड खत्म हो जाएगा 10 दिन के बाद। जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर दोबारा से लॉक हो जाएंगे आपके टोकन। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं कि ये जो कूल डाउन ऑप्शन को अभी यूज ना किया जाए, थोड़े के 1-2 साल के बाद किया जाए, ठीक है। एनीवे ये तो आपकी मर्जी है, मैं आपको तो बता ही सकता हूं थोड़ा बहुत, ठीक है। इसके अलावा और कुछ खास चीज नहीं है। अगर आपके पास कुछ है यहाँ पे कर सकते हो, तो मैं कर सकते हो, तो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज डीफाई इकोसिस्टम जब तक अपना कि काफी समय के बाद तक ये सब कुछ ठीक ठाक रहे तो अच्छा होता है। अदरवाइज डीफाई में अगर कोई हैकिंग वगैरह हो जाए तो सारा फंड भी जा सकता है। तो स्टेकिंग में यहाँ पे करने के लिए नहीं बोलूंगा, मतलब स्टेकिंग मैंने गलत है। तो फ्रेंड्स स्टेकिंग तो यहाँ पे मैं बोलूंगा करने के लिए एफएम की, लेकिन मैं आपको कभी ये नहीं बोलूंगा। आपके पास अगर जीएलएमआर टोकन या मून रिवर टोकन है, यहाँ पे आप आके सप्लाई करें या यहाँ से बोरो करें, आपकी अपनी मर्जी है। ये मैंने कभी किया नहीं है और मैं रिकमेंड भी नहीं करता। लेकिन हाँ, ये जो डीफाई होते हैं, ये अगर इसके ऊपर मार्केट कैप इनकी बहुत ज्यादा अच्छी होने के चांसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स मार्केट कैप की बात चली है, तो मैं थोड़ा सा अब इसका प्राइस के लिए बता देता हूं थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे मूनवेल। तो मूनवेल अभी 7% इंक्रीज है ऑलरेडी, और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ये है मूनवेल 5, ऑलरेडी हमने सब कुछ देख लिया इसका। अब भी तो टेलीग्राम में जाके कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, लेकिन इतना कुछ खास पूछने के लायक होगा नहीं। इसकी जो टोटल जो सप्लाई है फ्रेंड्स 1 बिलियन है, और मैक्सिमम भी
1 बिलियन ही है। तो मतलब इसका कहने का है कि 1 बिलियन के अलावा किसी भी तरह का कोई टोकन इसमें नहीं आने वाला कि 1 बिलियन से सप्लाई ज्यादा हो जाए। लेकिन अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे जाएंगे तो मार्केट कैप अगर इसकी देखते हैं तो फ्रेंड्स मार्केट कैप बहुत कम है। तो कम क्या है, 5 लाख के आसपास ही है, मतलब 5.5 लाख से थोड़ी सी ऊपर है। तो फ्रेंड्स ये मार्केट कैप है 5,80,000 कह सकते हो इसको, या 75,000 कह सकते हो। तो 75,000, $5,75,000 इसके ऊपर ही लगे हुए हैं फिलहाल, तो बहुत कम है फ्रेंड्स। मैं इसको ऑल टाइम जो हाई मार्केट कैप देखना चाहता हूं, या एज्यूम करता हूं, अंदाजा लगाता हूं कि 1 बिलियन जो इसकी मार्केट कैप जा सकती है। बिकॉज 1 DeFi के लिए 1 बिलियन होना कोई जबरदस्त या बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आराम से ये 1 बिलियन नहीं जाएगा तो 50 मिलियन भी जाएगा फ्रेंड्स, तो बहुत बड़ा है। आपका अमाउंट हो सकता है, बहुत अच्छे गेन्स हो सकते हैं, ठीक है। ये बात की बात है, मैं हमेशा लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस से चीजों को देखता हूं फ्रेंड्स, तो आप भी इसको लॉन्ग टर्म देख सकते हो, ठीक है। तो मार्केट कैप अगर इसकी बढ़ती है तो देखो इतने डॉलर देखो इसके अंदर लगे हुए हैं, तो ये तो बहुत कम है, बहुत छोटा अमाउंट है, नहीं रहेगी। 3,80,000 थी थोड़े दिन पहले, ऑलमोस्ट 5,75,000 मार्केट कैप हुई है। अभी ये 2-3 एक्सचेंज के लिस्ट हुआ है एक साथ, तो मैं बता देता हूं। अभी हॉटबिट पे, हू पे, सोलर बीम पे है, और आई थिंक ये MXC पे भी है। अगर आप चेक करेंगे तो हो सकता है कोइन जैको में इसमें अपडेट ना हुई हो, तो आप MXC पे भी चेक कर सकते हो। एनीवे फ्रेंड्स, तो ये जो छोटा सा रिव्यू था मूनवेल अपोलो मतलब MFM के बारे में, तो इसके बारे में अगर आपने कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आ सकते हो, ठीक है। उसके अंदर हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन इसको मैं अपनी जेम लिस्ट में शामिल कर रहा हूं। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, एंड अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। और नए नए जो व्यूअर्स आ रहे हैं हमारे, जो इसको देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये समझ लीजिए ये अच्छे अच्छे जेम्स को मिस कर रहे हो आप। तो फ्रेंड्स, अगर आप नोटिफिकेशन बेल को दबाएंगे तो आने वाले टाइम में मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगा, और अच्छे अच्छे जेम्स जो मैं अपनी रिसर्च करने के बाद आपको बताता हूं, उससे मिस हो सकते हो। इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।